आज हम बात करेंगे तुर्की के बारे में। भूकंप से क्या हुआ और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तुर्की सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 35,000 के पार पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये आंकड़ा 50,000 के भी पार जा सकता है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य भी एक बड़ा चुनौती बन रहा है। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। राहत बचाव के काम में दुनिया भर के देश भी मदद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये तादाद 50,000 के पार जा सकती है। भूकंप के बाद राहत बचाव के काम में दुनिया भर के देश भी मदद कर रहे हैं। स्टेडियम और खुले मैदानों में भी कैंप लगाए गए हैं, लेकिन सभी को वहां शरण नहीं मिल पा रही है। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों को सहायता मुहैया कराने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की है। भूकंप ने दोनों देशों में भारी तबाही मचाई है। 7.8 रिएक्टर स्केल की तीव्रता से आया ये भूकंप इतना खतरनाक था कि दोनों ही देशों में हजारों इमारतें जमींदोज हो गई। भारत कई सैन्य परिवहन विमानों में तुर्की को राहत सामग्री, एक फील्ड अस्पताल, विशेषज्ञ राहत एवं बचाव दल भेज चुका है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान के जरिए भारत सीरिया में भी राहत सामग्री भेज चुका है। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के कारण जान गंवाने वालों की संख्या जापान के फुकुशिमा में हुई त्रासदी के दौरान मरने वालों की संख्या से भी अधिक है। तुर्की में आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप और उसके बाद महसूस किए गए झटकों में काफी संख्या में इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गईं, जिसके चलते हजारों लोग बेघर हो गए। विनाशकारी भूकंप का केंद्र तुर्की के दक्षिण पूर्वी प्रांत कहारनमारस में था और इसके झटके काहिरा तक महसूस किए गए थे। तुर्की व सीरिया में आया भूकंप बीते 10 सालों में दुनिया में सबसे भीषण भूकंप बताया जा रहा है, जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और मेडिकल टीमों के खोज और बचाव दलों को तुरंत तुर्की सरकार के समन्वय में भेजा जाएगा। विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों के साथ 100 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की 2 टीमें भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं। टीमें भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाएगी। पीएमओ के मुताबिक आवश्यक दवाओं के साथ प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के साथ मेडिकल टीमें भी तैयार की जा रही हैं। राहत सामग्री तुर्की सरकार और अंकारा में भारतीय दूतावास व इस्तांबुल में महावाणिज्य दूतावास के समन्वय से भेजी जाएंगी।